नमस्कार बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के दूसरे पार्ट में बात करेंगे। इसके पहले लेक्चर में यानी प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी है क्या अर्थात संभावना, अनुमान या प्रायिकता किसे कहते हैं और उसका सांख्यिकी यानी गणित की एक शाखा जिसे हम कहते हैं कि प्रायिकता की या संभावनाओं की सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी घटना की प्रायिकता को जब हमें ज्ञात करना होता है तो उसके लिए फार्मूला हम लोगों ने लिया था कि वह किसी एक घटना की प्रायिकता, किसी एक घटना की प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी जो होती है P इज इक्वल टू वो आपका उस घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या, यानी जो हमारा घटना है, घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जिसे ई से करते हैं, इवेंट की बात करते हैं, और फिर कुल परिणाम की संख्या यानी कुल संभावित जित परिणाम होते हैं वह एस से डिनोट करते हैं। तो कुल संभव परिणाम ये हमारा आपका फार्मूला है जिससे हम आप प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या की जब हम बात करते हैं तो उसे मेथड्स इन फेवर की बात करते हैं। वो क्या हो जाएगा, मेथड्स इन फेवर, और नीचे जो होता है वह टोटल इवेंट्स की बात करते हैं। नीचे टोटल इवेंट्स यानी कुल संभव परिणाम, तो इसे हम आप NE और NS अर्थात PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ इवेंट्स जो हमारे इन फेवर में हैं और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की बात हम करते हैं कि जो संभव हैं कुल परिणाम उसकी बात करते हैं। तो उस पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक कॉइन के ऊपर एक सिक्के को फ्लिप करते हैं या उछालते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जब एक कॉइन की बात करते हैं या एक सिक्का, तो अब हम एक कॉइन या एक सिक्के की बात करते हैं तो टोटल इवेंट्स यानी कुल संभव परिणाम S, जिसे हम कहते हैं कि कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम की बात जब हम करते हैं S, तो यहां पर एक सिक्के को जब आप उछालेंगे तो उसके दो पक्ष होते हैं, हेड और टेल। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी होगी, कुल संभव परिणाम की संख्या 2 होगी। तो यहां पर जैसे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात हम करें कि हेड आने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी या अनुमान कितना होगा और टेल आने का, तो यहां हम आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, अब यहां देखिए हेड कितनी बार, एक बार आया है यानी अनुकूल परिणाम 1 है, और कुल इवेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो 1/2 ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगा। वहीं जब हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे टेल कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो अनुकूल परिणाम इन फेवर में आपके कितना है टेल के, वह 1 है, और कुल कितने हैं 2, तो 1/2 अर्थात ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात होगी। ये तो हमने बात किया था किसका, कि एक कॉइन की। अब हम बात करते हैं यदि हम 2 कॉइन एक साथ फ्लिप करते हैं या उछालते हैं, किस पर बात कर रहे हैं, अब हम बात करने चल रहे हैं 2 कॉइन पर।
तो दो कॉइन को जब हम फ्लिप करते हैं या उछालते हैं, तो अब दो कॉइन में जो प्रोबेबिलिटी होगी, दो कॉइन में जो हमारी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता की बात होगी, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता या संभावना अनुमान की जो बात होगी, तो इसमें हम देखते हैं कि जब दो कॉइन आप उछालेंगे तो आप फर्स्ट कॉइन में आप देखेंगे, जो फर्स्ट कॉइन है तो इसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और सेकंड कॉइन की बात हम जब करेंगे तो इसमें भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहां दोनों कॉइन की बात किया। अब जब हम टोटल इवेंट्स की बात करेंगे, जिसे एस से डिनोट करते हैं, सैंपल स्पेस उसे हम कहते हैं, तो यहां एस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अगर पहले हम एच को फिक्स कर लें कि एच आया तो एच के साथ या तो एच आए यानी हेड आएगा, तो पहली संभावना हेड हेड की होगी, पहले में हेड आया और दूसरे में टेल आया तो वह संभावना हो गई हेड टेल की। फिर पहले कॉइन में हेड के स्थान पर टेल आया तो टेल के साथ क्या आया, हेड आता है, तो वह टेल हेड हो जाएगा, और टेल के साथ यदि टेल आता है तो वह टेल टेल, यानी कुल संभावना कितनी बनती है, उसकी संख्या 4 बनती है। तो कुल संभावनाएं 4 कौन कौन सी, हेड हेड, या तो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। तो ये हमारी 4 संभावनाएं बनेंगी। अब यहां पर जो ये हमारा सैंपल स्पेस या टोटल रिजल्ट्स की बात हम करते हैं, इस पर आपको कई प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। हम एक एक क्रम से चलते हैं, एक एक की बात करते हैं। यहां जैसे सबसे पहले ये बात करते हैं कि दोनों सिक्कों में हेड या टेल आने की संभावना। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, दोनों सिक्कों या कॉइन्स में हेड या टेल आने की संभावना। इस पर सबसे पहले विचार करते हैं कि हेड या टेल आने की संभावना। तो अब दोनों सिक्कों में हेड आने की जो संभावना है, किसमें, दोनों सिक्कों में हेड आने की संभावना क्या होगी, इनके हेड आने की संभावना। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की जब हम बात करेंगे तो यहां फार्मूला हमें मालूम है, मेथड्स इन फेवर या घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या की हम बात करते हैं। तो वह कितनी आएगी, जब हम क्या करेंगे, दोनों सिक्कों में हेड आने की, यानी दोनों में हेड आए तो वह कितनी है, वह 1 है। तो यानी इसके अनुकूल परिणाम कितना है, 1, और टोटल इवेंट्स कितने हैं, 4। तो ये तो हमारा हो जाएगा 1/4 या 1/4, दोनों हेड आने की संभावना की बात करेंगे। और उसी तरह दोनों टेल की बात करें, अगर दोनों टेल की बात हम करें, दोनों टेल आने की संभावना, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आप देखिए जो हमारा सैंपल स्पेस या टोटल इवेंट्स हमने देखा, दोनों टेल आने की संभावना 1 है, चूंकि इसमें H है, इसमें H है, यहां दोनों H है, तो कितनी संभावना बनी, 1 संभावना। तो यहां अनुकूल संभावना 1 और टोटल इवेंट्स 4, तो यहां पर दोनों टेल आने की जो संभावना बनेगी वह क्या होगी, वह 1/4 या 1/4 होगी। इसी तरह आपका एक प्रश्न बन सकता है कि यदि दोनों सिक्कों को उछालें तो दोनों सिक्कों को उछालने पर क्या होता है, दोनों सिक्कों में कम से कम 1 हेड आ जाए। यहां हम बात क्या करेंगे कि कम से कम 1 हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात हम करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी कि कम से कम 1,
इंग्लिश में, अंग्रेजी में यदि कम से कम की जब हम बात करते हैं तो कम से कम में हम उसको क्या कहते हैं? एटलीस्ट। इसको हम क्या कहेंगे? एटलीस्ट। तो जब कम से कम की बात होती है तो कम से कम की संभावना की बात करेंगे तो वहां कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से अधिक होगा तो चलेगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप सामान लेने मार्केट जा रहे हैं और आप अपने घर के बड़े पिताजी या बड़े भाई किसी से आप पैसे मांगते हैं, तो वो पूछते हैं कि बेटा कितना पैसा हम दे दें? तो आप कहोगे कि कम से कम इसका दाम इतना होता है तो कम से कम इतना मिल जाए, और उससे अधिक जो आप दे देंगे वो बोनस में। तो वही चीज यहां पर है कि कम से कम एक हेड आ जाए। तो अब यहां पर हम देखते हैं क्या चीज, यहां जब आप देखेंगे कि जो हमारा सैंपल स्पेस यानी टोटल इवेंट्स हैं कितने में, कम से कम एक या एक से अधिक। तो यहां इस तरह से भी इसको हम समझ सकते हैं कि जब कम से कम की बात करें तो यानी कम से कम एक हो या एक से अधिक, उन सबको हम इन फेवर इवेंट्स में काउंट करेंगे। तो यहां देखिए, यहां दोनों हेड है तो एक हमारा ये हो गया, यहां पर कम से कम एक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यहां पर भी एक हेड है, यहां दोनों टेल है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारे फेवर में कितने हो गए? 1 2 3। तो यहां जब हम बात करेंगे कि कम से कम एक आ जाए तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की जब हम बात करेंगे तो वह क्या हो गया? हमारे फेवर में 1 2 3 है, तो 3 यानी 3 अपॉन टोटल इवेंट्स 4। तो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड आने की जो संभावना है वह क्या होगी? 3/4 होगी। इसी तरह कम से कम एक टेल आ जाए। अब इसी क्रम में यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कम से कम एक टेल आ जाए, ये कितनी संभावना होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? तो यहां पर आप देखिए, इसमें भी वही चीज हम करेंगे। यहां अगर आप ध्यान दें तो यहां जो हमारा टोटल इवेंट्स हैं तो यहां दोनों हेड है, ये नहीं होगा। यहां एक टेल है, ये मिलेगा, एक टेल ये है, यहां दोनों टेल है, ये मिलेगा। तो यानी हमारे फेवर में इवेंट्स कितने हुए? हमारे फेवर में यानी एक टेल, कम से कम एक टेल आने की जो संभावना बनेगी वह कितनी बनी? वह 3 बनी। तो यहां पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा? 3 हमारे फेवर में है और टोटल इवेंट्स कितने हैं? 4। तो ये हो जाएगा 3/4। तो एक क्वेश्चन तो आपको इससे मिलेगा कि कम से कम एक हेड आ जाए, उसके कितने संभावनाएं होंगी वह आप निकालेंगे। देखेंगे कि कम से कम में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कम से कम एक तो होना ही है, एक से अधिक होगा तो भी चलेगा। तो यहां 1 2 3 हेड है, 3 स्थान संभावना है कम से कम एक आने की, और टेल में हेड नहीं है, वो नहीं काउंट होगा। तो इस तरह 3/4 हमारा ये, उसी तरह टेल का 3/4। अब इसके बाद अगली जो संभावना बनती है, इसके बाद अगली संभावना की बात हम करते हैं कि जो हमारी अगली संभावना हम प्रश्न करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक हो। अभी तो हमने कम से कम की बात किया, एटलीस्ट। अब हम बात करते हैं एटमोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगला प्रश्न जो आपका बनता है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? अब इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को एटमोस्ट। तो यहां ज्यादा से ज्यादा यानी उससे अधिक ना हो। ज्यादा से ज्यादा की जब हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे? उससे अधिक ना हो। तो अब यहां पर
आप देखेंगे कि जब हम हेड की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आने की संभावना एट मोस्ट में हम बात करेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल की बात हम करेंगे, उसकी संभावना कितनी होगी। तो यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा में जब आप देखेंगे कि एक की बात करेंगे तो वहां हमारा पुनः क्या आएगा, वह आपका 3/4 ही होगा। हेड की बात हम कर रहे हैं तो वह क्या होगा, वह 3/4। उसमें भी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात करेंगे तो वह भी 3/4। उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आने की संभावना जो बात करेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की जब हम बात करेंगे तो वह भी क्या होगा, वह भी 3/4 होगा। तो अब यहां पर कम से कम की बात हमने किया, ज़्यादा से ज़्यादा की बात किया। तो अब एक घटना और आपकी बनती है प्रोबेबिलिटी पे, जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि उस घटना की प्रोबेबिलिटी को बताएं जिसमें एक हेड या एक टेल हो, जिसमें एक हेड या एक टेल हो। तो यहां जब एक हेड या एक टेल की बात हम करते हैं, ये आपका प्रश्न कई बार पूछा जा चुका और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसी घटना यानी उन घटनाओं की प्रोबेबिलिटी को हमें बताना है जिसमें एक हेड या एक टेल हो। उस घटना की प्रोबेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं जिसमें एक हेड या एक टेल हो, एक हेड या एक टेल हो। तो यहां हमारा सैंपल स्पेस यानी टोटल इवेंट्स हमारे सामने हैं। इसमें अगर आप देखिए एक हेड यहां नहीं है, यहां टेल हेड हेड है, टेल नहीं है, यहां टेल टेल है, यहां हेड नहीं है। तो ये दोनों संभव नहीं, इसमें भी हेड है टेल है, इसमें भी हेड है टेल है, यानी हमारा 1 और 2 ये हमारी संभावनाएं बनी। यानी कुल संभावनाएं कितनी बनी, कुल संभावनाएं 2 बनी। तो जब हम बात करेंगे किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल की बात करेंगे तो यहां इन फेवर इवेंट्स कितने हो गए, 2, और टोटल इवेंट्स कितने हो गए, 4। तो 2/4 और इसको आप कट करेंगे तो ये 1/2 और यही प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारा आंसर होगा। तो ये तो 2 कॉइन पर जो संभावित आपके प्रश्न थे वो बात हमने किया। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं 3 कॉइन की। यदि 2 के स्थान पर हम क्या करते हैं, 3 कॉइन को फ्लिप करते हैं, उसे उछालते हैं। अब बात करने चल रहे हैं किसकी, 3 कॉइन में प्रोबेबिलिटी। तो जब आप 3 कॉइन में प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वहां 3 कॉइन को आप एक साथ उछालेंगे तो तीनों कॉइन जो हमारे बनेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन और थर्ड कॉइन। फर्स्ट कॉइन में 2 आपके संभावनाएं हैं, या तो हेड या टेल। उसी तरह सेकंड में आपके 2 हैं, या तो हेड या तो टेल, और उसी तरह थर्ड में है आपके या तो हेड या तो टेल। ये चीजें हैं। अब इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये 3 कॉइन, इसको हमने पकड़ लिया हेड, और इन दोनों को इसके सापेक्ष लेके चलेंगे। जैसे ये मान लीजिए हमने पहले हेड को लिया, हेड, तो ये आपका क्या हो गया, हेड। जो हमारा सैंपल स्पेस टोटल इवेंट्स की बात हम कर रहे हैं वो क्या हो गया, हेड। हेड के साथ क्या चला, हेड के साथ हेड। फिर इसमें भी आपका हेड आया तो ये आपका हेड।
उसी तरह हेड, ये फिक्स है। अब इन दोनों को हम रोटेट करते हैं, यहां हेड आया, यहां टेल, यहां हेड, हेड टेल हेड। उसी तरह हम किसकी बात करते हैं, हेड, इसमें टेल और इसमें टेल, तो ये आपका क्या हो गया, हेड टेल टेल। तो इस तरह हमने एक पक्ष यानी फर्स्ट कॉइन के हेड के सापेक्ष हमने लिया, तो ये हमको क्या मिला, ये हमको 3 इवेंट मिला, 3 संभावनाएं बनी। कौन कौन सी, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, और फिर हमको मिला क्या, हेड टेल टेल। तो ये आपका एक बना। अब उसी तरह आप अगले में चलेंगे तो इसको और जरा सा हम आपको समझने के लिए सिंप्लीफाई करते हैं और सरलीकृत करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला कॉइन हेड है, अब दूसरे कॉइन में या तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, और तीसरा कॉइन जो आपका चलेगा इसमें भी हेड के साथ या तो तीसरे का हेड आएगा या टेल आएगा, उसी तरह इसमें भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हेड के सापेक्ष। अब पहले कॉइन के टेल के सापेक्ष हम देखते हैं, तो दूसरे कॉइन में या तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, उसी तरह हेड के दूसरे के साथ तीसरे का या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और इसमें भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये हमारा अगर डायग्राम चाहे हम इस शेप में देखें चाहे इस शेप में देखें, तो इन दोनों में आप इससे बनाएंगे तो आपका जो सैंपल स्पेस बन रहा है वह हम देखते हैं। जैसे इस डायग्राम के थ्रू ये आप क्रम ले लीजिए, हेड हेड हेड, ये हमारा हेड 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 हो गया, फिर हेड हेड टेल, ये हमारा दूसरा शेप बना, हेड हेड टेल, हेड हेड और टेल, ये दूसरा इवेंट हमारा बना। फिर हम तीसरे इवेंट की बात करते हैं, तो तीसरा इवेंट हमारा क्या होगा, हेड टेल और हेड, ये क्या हो गया, हेड टेल और हेड। फिर चौथा इवेंट हमारा क्या बन रहा है, हेड टेल और टेल, हेड टेल और टेल। अब ये पहले के सापेक्ष हमारे 4 बने। अब टेल के सापेक्ष आप देख लीजिए, टेल हेड हेड, टेल हेड और हेड, फिर टेल हेड और टेल, टेल हेड और टेल, फिर टेल टेल हेड, टेल टेल और हेड, यानी पहले कॉइन का टेल, दूसरे का टेल और तीसरे का हेड, ये एक संभावना बनेगी। फिर आपकी संभावना क्या बनेगी, टेल टेल टेल, यानी तीनों कॉइन में क्या आएगा, टेल, और ये हमारा क्या होगा, टोटल इवेंट। अब आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल इवेंट हमारे कुल रिजल्ट्स कितने होंगे, कुल रिजल्ट्स 8 होंगे। तो यानी 3 कॉइन को एक साथ जब हम उछालें तो कुल संभावनाएं कितनी बनती हैं, कुल संभावनाएं 8 बनती हैं। कौन कौन सी, हेड, तीनों में हेड आए, 2 में हेड और तीसरे में टेल, पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में हेड, और पहले में हेड दूसरे और तीसरे में टेल। उसी तरह पहले में टेल और दोनों में हेड, पहले में टेल दूसरे में हेड और तीसरे में टेल, और पहले दूसरे में टेल और तीसरे में हेड, और तीनों कॉइन में टेल आने की जो संभावना बनेगी वह इस तरह 8 इवेंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो होंगे, यानी जो संभव परिणामों की संख्या फार्मूले में है, कुल संभव परिणाम कितने हो गए, एस हमारा 8। अब घटना के अनुकूल परिणाम, तो कैसी घटना घटित होती है उस पर यह निर्भर करता है। तो इन सब के पहले हम कुछ चीजें यहां जान लें। जैसे ये हमारी सैंपल स्पेस, टोटल इवेंट्स या टोटल रिजल्ट्स की बात आ गई, और अब इसके आधार पर यह चीज देखिए कि सबसे पहले कि 3 हेड कितनी बार आया और 3 टेल कितनी बार आया। यहां हम ये देखते हैं कि 3 हेड आया, यानी तीनों सिक्कों में हेड कितनी बार आया है,
एक बार। इनकी संख्या कितनी हो गई? एक। 3 टेल कितनी बार आया? इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? 3 टेल कितनी बार आया है? एक बार। भाई ये एक बार और 3 टेल एक, बाकी सब में देखिए तो टेल तीनों नहीं है, हेड तीनों नहीं है। अब यहां पर या तो आप देखेंगे 2 हेड 1 टेल होगा, 2 हेड 1 टेल, अब या 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, इस तरह से देखेंगे तो या तो 2 हेड अथवा 1 टेल की प्रायिकता की बात करें, यानी उसके संभव परिणाम की बात करें, या 2 टेल और 1 हेड की बात करें। तो यहां हम क्या करते हैं कि 2 हेड या 1 टेल आया कितनी बार? तो अब यहां पर आप देखिए 2 हेड कहां कहां है? 1 2 3। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये पे 2 टेल है, यहां 2 टेल है, यहां 2 टेल, तो यानी कुल कितने हो गए हमारे? 2 हेड, 1 2 और 3, तो ये 3 हेड हो गए, यानी इसमें कितना आया? 3। अब उसी चीज को 1 टेल की बात करें तो यहां देखिए 1 टेल ये है, 1 टेल ये है और 1 टेल यहां है। तो अब चाहे 2 हेड का प्रश्न पूछे या 1 टेल का, संभव परिणाम उसके कितने होंगे? यानी उसके पक्ष, उसके अनुकूल, उसके फेवर में कितने इवेंट्स होंगे? वह संख्या होगी 3। उसी तरह 2 टेल या 1 हेड कितनी बार आया? उसकी संख्या आप देखें तो यहां 2 टेल 1 हेड है, यहां 2 टेल 1 हेड है, यहां 2 टेल 1 हेड, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3, तो यहां पर भी संख्या 3। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 3 कॉइन की बात, यानी 3 कॉइन को हम फ्लिप करते हैं, उछालते हैं, उस स्थिति में ये 4 चीजें आप बिल्कुल अपने दिमाग में, अपने जेहन में बैठा लीजिए कि इससे संबंधित ये आपके तुरंत आ जाना चाहिए। 3 कॉइन की बात, कितना 3 हेड कितनी बार आएगा? 1 बार संभव होगा। 3 टेल कितनी बार संभव होगा? 1 बार। 2 हेड या 1 टेल 3 बार, और 2 टेल या 1 हेड कितनी बार होगा? वह 3 बार। तो अब इसके आधार पर हम बात कर सकते हैं, इसके आधार पर आप बात करिए। अब यहां बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, अगर प्रश्न आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, यानी तीनों कॉइन में हेड आने की, 3 हेड आने की संभावना क्या होगी, तो वह आपके अनुकूल घटना कितनी है? 1 है। भाई यहां हमने देखा 3 हेड आने की संभावना, उसके अनुकूल कितने परिणाम आए हैं? 1 बार आया है, तो उसकी संभावना कितनी हो गई? 1 हो गई। तो और कुल इवेंट्स कितने हैं? टोटल इवेंट्स हमारे, टोटल इवेंट्स 8 हैं। तो ये टोटल 1/8, ये 3 हेड के प्रोबेबिलिटी, यानी 3 बार हेड आने, 3 सिक्कों में हेड आने की संभावना कितनी होगी? 1 होगी। उसी तरह जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल की बात करेंगे, किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स की, तो वह भी आपका कितना आएगा? 1/8, क्योंकि उसके संभव परिणाम कितने हैं? 1 अनुकूल, और कुल परिणाम कितने हैं? 8, तो 1/8 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड आर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, तो ये जब हम देखेंगे तो अब 2 हेड या 1 टेल आने की अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 बार आया, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बार होगी? कितना होगा? तो जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो अनुकूल परिणाम 3 हैं और टोटल इवेंट्स 8 हैं, तो 3/8 ये क्या होगी? 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल या प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, इसकी भी ये कितना है? 3 है, यानी 3 बार आया, तो अनुकूल परिणाम में क्या हो जाएगा? इन फेवर मेथड्स में वो 3, और टोटल इवेंट्स कितने हो गए नंबर? वो 8,
तो ये 3/8 यानी 3/8 इसकी प्रायिकता होगी। तो ये एक सामान्य की बात किया। अब यहां पर भी हम बात करते हैं कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम। तो यहां पर एक हेड की बात, किसकी? कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमको ये चीज, इस पर बहुत प्रश्न आया है, बहुत अक्सर कंपटीशन में मिलता है, तो इसको बहुत इजी गोइंग आप हल कर लेंगे। तो यहां जैसे अभी 2 कॉइन में मैंने बताया था कि कम से कम की बात जब हम करेंगे तो कम से कम में हम क्या कहते हैं कि कम से कम एक यानी एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, एटलीस्ट की बात हम करेंगे तो वह कम से कम एक की बात में हमको हमेशा ध्यान रखना है कि एक या अधिक बार हेड आया, जिसमें भी जिस इवेंट में एक या एक से अधिक बार हेड आया हो उसको अपने पक्ष में जोड़ेंगे। यहां आप नोट कर लेते हैं कि ये चीज ध्यान में रखेंगे, कभी आपकी गलती नहीं होगी कि एक या अधिक हेड आया हो, यानी जिस घटना या इवेंट में एक या अधिक बार हेड आया हो, हम क्या करेंगे? इस तरह के प्रश्न में कम से कम में उसे अपने पक्ष यानी इन फेवर, अपने अनुकूल में जोड़ेंगे, उसे अनुकूल परिणाम यानी इन फेवर रिजल्ट्स में, अनुकूल परिणाम में जोड़ेंगे। यानी टोटल नंबर जब निकालेंगे तो हम उसको क्या करेंगे? उनमें काउंट कर लेंगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा आया है, ये सैंपल स्पेस टोटल इवेंट या टोटल रिजल्ट्स की बात हम जब करते हैं तो यहां आप देखिए, यहां पर जो आपका आया है कि कम से कम एक हेड कितनी बार, यानी एक या उससे अधिक। तो यहां पर इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, यानी यहां पर भी आपका हेड है, यहां हेड है, यहां हेड है, यहां पर भी हेड है, यहां भी हेड है, इसमें भी हेड, इसमें भी हेड, इसमें भी हेड, सिर्फ यहां पर नहीं है। अर्थात कुल 8 इवेंट में एक इवेंट ऐसा है जिसमें हेड नहीं है। तो यानी हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां हम कह दें इवेंट, जो भी इवेंट कंडीशनल दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात हम करेंगे तो इन फेवर में 7 है और टोटल 8 है। तो यहां हमने काउंट किया कि जहां जिस इवेंट में एक या अधिक बार हेड हो, तो इसमें भी 3 बार है, एक से अधिक है, यहां 2 बार एक से अधिक, यहां 2 बार एक से अधिक, यहां 1 बार है, इसको काउंट करेंगे, यहां 2 हेड, यहां 1 हेड और यहां 1 हेड, यहां तीनों टेल है, हेड नहीं है, इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 इवेंट हमारे फेवर में है, इन फेवर यानी अनुकूल परिणाम में है, तो फेवरेबल रिजल्ट में है, तो 7 हो गया। और टोटल इवेंट फार्मूले के हिसाब से कुल संभव परिणाम हमारा क्या हो गया? 8। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड की जब हम बात करेंगे तो वह 7/8 होगा। उसी तरह कम से कम एक टेल जरूर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको देखना है।
अगर इसी तरह हम बात करें किसकी, कि कम से कम एक टेल अवश्य आए, तब हम उसकी क्या करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे देखेंगे। तो इसमें भी वही चीज, जिस इवेंट में एक या एक से अधिक बार टेल आया है वह क्या होगा, वह इसके इन फेवर रिजल्ट में जाएगा, यानी इसके फेवरेबल रिजल्ट में जाएगा, अनुकूल परिणाम में जाएगा, और जिसमें एक बार भी टेल नहीं होगा वह इससे बाहर होगा। तो यहां अब जब इसमें हम देखते हैं तो यहां 3 टेल है, इसमें भी यहां पर 2 है, यहां 2, यहां 1, यहां 2, यहां 1, यहां 1, और यहां पर नहीं है, यानी 1 कम छोड़ देंगे, बाकी 7 इसके फेवर में है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, हमारे फेवर में 7 और टोटल 8, तो 7/8 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किस कंडीशन में, कि एटलीस्ट 1 टेल, जो हमारे प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1/10 की जब हम बात करेंगे, यानी कम से कम एक टेल जरूर आए, उसकी संभावनाओं की बात करेंगे, तो वह 7/8 होगा। अब इसी तरह बात करते हैं कि कम से कम की बात हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं किसकी, ज्यादा से ज्यादा, कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल या एक हेड। तो पहले हम बात किसकी कर लें, पहले कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की जो संभावना या प्रोबेबिलिटी है उसकी बात करते हैं। तो यहां ज्यादा से ज्यादा में एक चीज ध्यान लीजिए कि एक से ज्यादा हेड जिसमें है उसको हम हटा देंगे, उसको छोड़ देंगे। इसके लिए जैसे वहां बताया था कि इसमें क्या करेंगे, ध्यान में रखना है कि एक से ज्यादा या अधिक, मोर देन 1 हेड है, उसको आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। एक से ज्यादा हेड होने पर क्या करेंगे, होने पर हम उसे हटा देंगे। अब जो हमारी ये टोटल रिजल्ट्स हैं, टोटल रिजल्ट्स में आप देखेंगे तो यहां आपको ये देखना है कि एक हो या एक से कम हो, एक हो या एक से कम हो। एक से ज्यादा होगी उसको हमें रिप्लेस कर देना है। अब हेड में देखिए, यहां ये हमको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। यहां क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस कर देंगे। यहां पर एक से ज्यादा है, रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। ये एक हेड है, इसको काउंट करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे चूंकि एक से ज्यादा है। यहां एक हेड है, इसको काउंट करेंगे, इसको। और यहां एक चीज ये ध्यान आपको रखना है कि एक या एक से कम, तो अर्थात जहां हेड नहीं है वो भी काउंट होगा, यानी तीनों टेल भी आपका काउंट होगा। तो अब आप देखिए टिक पे कितने हैं, आपका 1 2 3 4, यानी आपके फेवरेबल रिजल्ट्स में, अनुकूल परिणाम में कितना हो जाएगा, 4। तो जब यहां हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की, यानी इस कंडीशन में जो कंडीशन दिया गया है कि एटमोस्ट 1 हेड की बात हम करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड की बात करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमारे फेवरेबल रिजल्ट्स या इवेंट्स कौन से हैं, उनकी काउंटिंग पे उनका नंबर 4, तो वो 4, और टोटल इवेंट 8, इसको कट करेंगे तो ये 1/2, ये हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इन कंडीशन एट मोस्ट 1 हेड। तो यहां ये चीज, अब इसी तरह हम बात किसकी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल आने की संभावना, इस पर प्रोबेबिलिटी की बात हम करें तो यहां पर भी वही जस्ट अपोजिट कि एक से ज्यादा टेल जहां होगा उसको रिप्लेस कर देंगे। तो जहां जहां आप देखिए हमने टिक किया है वो रिप्लेस कर देंगे, और जिस पे क्रॉस किया है
यहाँ पर एक भी टेल नहीं है, हम इसको काउंट करेंगे। यहाँ एक टेल है, इसको काउंट करेंगे। यहाँ एक टेल है, इसको काउंट करेंगे। यहाँ पर एक टेल है, इसको काउंट करेंगे। यहाँ दो टेल, यहाँ दो टेल, यहाँ दो टेल और यहाँ एक से अधिक 3 टेल, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ कितने हो गए फेवर में हमारे? 1 2 3 4। तो इस स्थिति में कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी वह इन फेवर रिजल्ट्स जो हैं, अनुकूल परिणाम 4 और टोटल इवेंट 8 है, तो ये कट करने पर 1/2 आपका क्या होगा? यह आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो यहाँ आपको जितने मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशंस हैं 2 कॉइन के और 3 कॉइन, और परीक्षाओं में चाहे वह आपका किसी भी स्तर की परीक्षा हो, टेट, सी टेट, सुपर टेट, इवन सिविल एग्जाम्स, उसमें जो भी कॉइन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह मैक्सिमम 2 या 3 कॉइन, यानी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 कॉइन को फ्लिप करने, उछालने, या 3 कॉइन के कंडीशन पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस सारी कल के और पूर्व का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर पार्ट प्रोबेबिलिटी का और सेकंड पार्ट की बात हम करते हैं, तो यहाँ अब एक चीज़ और आप ध्यान में रख लीजिए। कभी कभी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? नंबर ऑफ कॉइन, यानी कॉइन की संख्या, सिक्कों की संख्या। इसको क्या करते हैं? 2 की पावर, किसकी? 2 की पावर, किस पर? चूंकि ये क्यों हमने बात किया 2, चूंकि जब हम कॉइन की बात करेंगे तो कॉइन में एक कॉइन पर आपके कितने रिजल्ट्स बनते हैं? या तो हेड या टेल, और इनसे जो आपका रिजल्ट्स आता है वह क्या होगा? 2। अर्थात ये क्या है? ये सैंपल स्पेस टोटल इवेंट्स 2। तो यानी एक कॉइन, 2 कॉइन होगा तो हम उसी का क्या करेंगे? उसका पावर बढ़ाते हुए, यानी उसे वर्ग, 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2, 3 कॉइन है 2 की पावर 3, यानी वो पावर में ऐड करते जाते हैं 2 के जितने नंबर ऑफ कॉइन। तो इसीलिए यहां हम दे रहे हैं कि 2 की पावर नंबर ऑफ कॉइन, और फिर यहां पर टोटल इवेंट्स, टोटल इवेंट्स। तो अब यहां पर यदि कॉइन 1 है, कॉइन 1 है तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी एक कॉइन पर कितने इवेंट्स संभव हैं? टोटल 2। उसी तरह कॉइन जब 2 होगी तो 2 की पावर 2, और ये टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल इवेंट्स 4, यानी 4। 3 कॉइन होने पर आपके 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी 3 कॉइन होने पर टोटल इवेंट्स, टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे? कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? वह 8 होंगे। इसी तरह 4 कॉइन होने पर ये आपका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, और इसके संभावित परिणाम टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 16, अर्थात 16। सामान्यतः जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं 2 कॉइन और 3 कॉइन पर, और इसी तरह आपका कॉइन की संख्या, अगर इस तरह का प्रश्न आए कि यदि एक साथ हम 5 कॉइन को उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, तो इसी आधार पर हम निकाल सकते हैं कि 2 की पावर 5 कर देंगे और टोटल इवेंट्स हमारे 32 हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज आपको कॉइन से संबंधित कि 2 कॉइन और 3 कॉइन को फ्लिप करते हैं, उछालते हैं, तो उसके टोटल रिजल्ट्स कितने बनते हैं, उससे संबंधित जितने भी कंडीशन हैं उस पर अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो एक लाइक बनती है, और जो साथी चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। वंदे मातरम।